जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत मज़े की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। गुज़िश्ता 3 दिन पहले मेरे दोस्त का मुझे मैसेज आया, तो कहता है हसीब क्या हाल चाल है। मैंने कहा जी ठीक, शुक्र अल्लाह पाक का। तो कहता है कि क्या कर रहे हो आजकल। मैंने कहा वेलियाँ मार रहे हैं। तो कहता है कि यार एक बहुत ही मज़े की जॉब अपॉर्चुनिटी आई है, ठीक है, रावलपिंडी में 20,000 बेसिक सैलरी प्लस टारगेट अचीव करोगे तो 40-50 तक भी चला जाएगा काम। मैंने कहा वाह, बहुत मज़े की अपॉर्चुनिटी है। मैंने कहा करना क्या है। तो कहता है कि फेसबुक पे जो पेजेस हैं उस पर हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट करनी है, नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, मतलब ठीक है। तो मैंने कहा यार वो तो सब ठीक है, बट फेसबुक पर भी तो कुछ करना होगा ना, किस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो मुझे कहता है कि तुम इस तरह करो, कल रावलपिंडी आ जाओ, तुम्हें सब कुछ समझा दिया जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने अपने एक दोस्त को मैसेज किया और उसको मैंने यही बोला, मैंने कहा यार ये कुछ सीन है, ठीक है। तो ये वाला मतलब बंदा, मतलब दोस्त है, हम दोनों का दोस्त था। मैंने कहा इस तरह यार ये कह रहा है कि बहुत मज़े की जॉब अपॉर्चुनिटी है, 20,000 बेसिक सैलरी और टारगेट अचीव करने के बाद 50 तक भी चली जाएगी, और मज़े की बात यहाँ पे बंदे 2-2 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो मुझे मेरा दोस्त कहता है उससे यार पता तो करो कंपनी कौन सी है। मैंने कहा चलो मैं पता करता हूँ कंपनी का। तो मैंने दोबारा अपने दोस्त को मैसेज की जिसने मुझे जॉब के लिए बताया। मैंने कहा यार मुझे ये बता कि कंपनी का नाम क्या है। तो मुझे कहता जी कंपनी का नाम है फ्रेगरेंस लैंड, FRAGRANCE, फ्रेगरेंस लैंड, ठीक है। तो मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा यार इस तरह कोई फ्रेगनेंस लैंड कंपनी है तो ये है। कहता है नेट में सर्च करो कोई है इस तरह की कंपनी। मैंने कहा मैं चलो चेक करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने फेसबुक ओपन की थी, तो मैंने कहा फेसबुक पे चेक कर लेते हैं। तो सीन ये हुआ कि 4,417 फॉलोवर उस पूरे पेज पे। कोई मतलब इतना बहुत बड़ा पेज भी नहीं था, पेज भी कोई ताज़ा बना हुआ था, ठीक है। फिर मैंने कहा चलो यार गूगल पे चेक कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन वगैरह ले लेते हैं। कोई इतनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी नहीं मिली। खैर शाम को मुझे एक और दोस्त मिल गया, ठीक है। मैं और वो रेलवे स्टेशन चले गए, तो बैठे बैठे ना उससे मतलब मैंने इसी टॉपिक पे बात की। मैंने कहा यार ये फलाना बंदा है, वो इस तरह जॉब अपॉर्चुनिटी का कह रहा है, ये सब कुछ है हिसाब किताब, ठीक है। मुझे कहता है यार हसीब सोचो ये कि इतनी अच्छी बेसिक सैलरी और ऊपर से कमीशन भी, मतलब वो टारगेट अचीव करने के बाद जो मिलता है ना, इंक्रीमेंट वगैरह जो कुछ भी है, वो मतलब कि तुम्हें क्यों दिलवा रहा है, अपने भाई को क्यों नहीं इसको। मैंने कहा यार बात तो तुम्हारी भी ठीक है। मैंने कहा बट चलो कोई मसला नहीं। कहता देख लेना जो कुछ भी है। मैंने कहा यार मुझे वो कहता यार मुझे वो टाइम्स वाला सीन लगता है, आपने शायद नाम सुना हो, बल्कि काफ़ी लोगों को उसके हाथ भी लगे होंगे। तो मैंने कहा यार चल इस तरह है ना, कल वैसे भी मेरे पिंडी जाना है, काम है मुझे, तो मैं वहाँ से भी आऊँगा जहाँ से मतलब कि ये बता रहे भाई साहब। खैर मैंने लड़के को मैसेज किया, मैंने कहा भाई मैं ना इस तरह कल आ रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे बताओ आना कितने बजे तक है, पहुँच कितने बजे तक जो। तो मुझे कहता है कि आप 9:30 बजे तक ना ऑफिस हो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ऑफिस किधर है। कहता है मरीर हसन उतर जाना। मरीर हसन उतर के मेट्रो जो आती है सदर वाली साइड, उधर से थोड़ा सा आगे आ जाना है, ठीक है, साथ ही एक गली पड़ती है। मैंने कहा चलो इस तरह कि मैं मरीर हसन आ जाऊँगा, वहाँ से मुझे आके तुम पिक कर लेना। कहता है ठीक है। तो सीन ये हुआ कि मैं 6:50 पे उठ गया, तैयारी शयारी की, 7-7:15 बजे निकल गया। तो घर वाले भी कहते हैं मुझे कि आज भाई साहब कितना जल्दी उठ गए। मैंने कहा वैसे मुझे बहुत ज़रूरी काम था, तो मैं इस वजह से ना मैंने पिंडी जाना है। खैर 7:15 बजे घर से निकला, तकरीबन 9 बजे मेरा ख्याल है उतरूँगा। मरीर हसन उतर गया, लड़के को कॉल की, लड़का कहता है मैं यार इधर होटल पे नाश्ता कर रहा हूँ, इस तरह करो तुम इधर ही आ जाओ, ये वाला होटल है, फिर इकट्ठे लगे चलते हैं। मैंने कहा चलो मैं आता हूँ, ठीक है। अच्छा सीन ये था, मैंने जाना था असल में राजा बाज़ार, बहुत ज़रूरी काम था मुझे। तो मैं जिस काम के लिए वैसे मैं जा रहा था ना, वो चीज़ें भी मैंने साथ ही उठाई हुई थी, कुछ रिप्लेसमेंट वगैरह करनी थी मैंने। तो लड़के ने जनाब अली मुझे होटल पे बुलाया, ठीक है, बैठा के जनाब अली मुझे कहता है नाश्ता वगैरह करके। मैंने कहा नहीं यार मुझे नाश्ता वगैरह नहीं करना,
मुझे एक और काम भी है, चलो तुम नाश्ता करो, चलते हैं जितना तुम कह रहे थे। खैर उसने नाश्ता वगैरह किया, बाइक पे बैठाया, मुझे वापस अपना मरीर हसन साइड ले गया। ठीक है, मरीर हसन से थोड़ा सा आगे जाओ ना, एक नीचे गली से उतरती है, मतलब जैसे ही आप मरीर चौक सदर वाली साइड जाते हो ना, थोड़ा सा आगे जाओगे साथ ही पहली गली एक उतरती है। ठीक है, खैर उधर मैं पहुंचा जिधर मतलब वो जुगाड़ चल रहा था, या स्कैम हो रहा था, फ्रॉड हो रहा था। तो मैं अंदर गया, मुझे कहता यहाँ पे खड़े हो जाओ, मैं 2 मिनट में आया। नीचे गया, बाइक पार्किंग पे खड़ी करके वापस आया। मैंने बोला, मैंने कहा यार ये मुझे बता, ये लड़के और लड़कियाँ ये लाइन में क्यों खड़े हुए हैं? कहता है ये टोकन ले रहे हैं, टोकन। मैंने कहा ठीक है, मैंने क्या करना है? कहता है वो टोकन वाला नज़र आ रहा है, उसको बोल रहा है कैबिन नंबर 210 में जाना है, ठीक है, वो तुम्हें 210 नंबर वाला टोकन दे देगा। मैंने कहा ओके। खैर मैं उस बंदे के पास गया, मुझे कहता है आपका नाम? मैंने कहा हसीब, यहाँ पे सिग्नेचर करें और जिस रूम में जाना है, ये जो जिस कैबिन में जाना है उसका यहाँ पे नंबर लिख दें। मैंने खैर 210 लिखा उसके कहने पे, और वो टोकन सा मुझे उसने दे दिया। तो मुझे वो बंदा कहता है जिसने टोकन दिया, कहता है आप सीढ़ियाँ चढ़ के ना वो ऊपर वाले पोर्शन पे चले जाए। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, तो मैं ऊपर चला गया, देखा मैं जाके, मैंने कहा या अल्लाह, ये जितने भी लड़के लड़कियां इस टाइम खड़े हुए हैं, पप्पू बच्चे बर्गर वगैरह जो भी हैं, सब फ्रेशर हैं, कोई भी मतलब कि वेल एक्सपीरियंस इस काम में है नहीं, सब फ्रेशर लग रहे थे, पता लग जाता है ना बंदे को। तो मुझे कहता है लड़का कि यार वो रूम बना हुआ है 207 से 211 तक, ठीक है, तुमने 210 वाले उधर जाना है कैबिन में, उसको बोलना जी, बल्कि जाना है और जाके अपना नाम लिखवा आना। खैर मैं गया, जाके नाम लिखवा कर आया। मुझे कहता है वेटिंग एरिया में बैठ जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं वेटिंग एरिया में बैठ जाता हूँ। हालांकि मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरी बिल्कुल नीयत नहीं थी तो जाने की, ठीक है, मुझे शक वगैरह तो पहले से हो गया था। फिर मैंने कहा चलो कुछ चस्के वगैरह लगा ले, कोई मसला तो नहीं है, चस्के लगाने में कौन सा पैसे लगते हैं। तो सीन ये हुआ कि मुझे वेटिंग एरिया में बैठा दिया गया। मज़े की बात, उधर एक लड़की बैठी हुई थी, ठीक है, मतलब कि उसने मुझे भी बताया था, उसने एक और लड़की को भी घेरा हुआ था। खैर उसके साथ उसका मियाँ भी आया हुआ था, ठीक है, उसकी छोटी बेटी भी थी, सो सिस्टम। तो मुझे कहती वो लड़की के भाई आप यहाँ पे पहले से जॉब कर। मैंने कहा मैं तो सामा के कहने पे आया हूँ, ठीक है, तो बहरहाल मुझे यहाँ पे माहौल तो देख रहा हूँ ना, वो बिल्कुल टाइम्स वाला है, ठीक है, हाथ लगे नहीं है मुझे अभी टाइम्स के, बट ये मुझे इन्फॉर्मेशन काफ़ी थी। तो वेटिंग एरिया में बैठ के थोड़ी देर गुजरी, लड़का आया, मुझे कहता आपका इंटरव्यू है, आप आ जाओ। ठीक है, बड़ी मैं कहा यार मैं तो सीवी भी नहीं लेकर आया, चक्कर क्या? कहता है सीवी की ज़रूरत कोई नहीं, आ जाओ, आप एक इंटरव्यू है। खैर कैबिन नंबर 210 में बैठा दिया गया। आगे एक मैडम बैठी हुई थी, तो मुझे कहती है जी आपका नाम क्या है? मैंने कहा हसीबुर रहमान। कहाँ से आए हो? मैंने कहा चलो। अच्छा, तो मुझे कहती कि आप यहाँ पे क्यों आए हो और क्या करना चाहते हो? अब मज़े की आपको बात बताऊँ, बंदा कंफ्यूज हो ना, या फिर अपना फ्रेश बंदा हो, तो वो तो यही कहेगा मैडम मैं तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी के चक्कर में आया था, पता लगा यहाँ पे जॉब्स वगैरह मिलती हैं, महीने का इतना कमाया जाता है, फलान टमकान, ठीक है। तो मैंने कहा मैडम, मैंने मैडम को बोला, मैंने कहा मैडम मैं तो आया था अपने काम के लिए, ये उसामा भाई मुझे यहाँ पे आके ले गए। तो मुझे कहती है अच्छा मतलब आप उसामा के रेफरेंस से आए हैं? मैंने कहा जी जी। तो कहती है इससे पहले आप क्या काम करते रहे? मैं पता क्या, मैं बड़े बड़े डजे मारने शुरू हो गया, मतलब फूटे मारने शुरू हो गया। मैंने कहा मैडम मैं फ्रीलांसर हूँ। तो मैडम कहती है अच्छा तो आपको तो फिर ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा नेटवर्क मार्केटिंग का। मैंने कहा जी जी मैडम मुझे तकरीबन 5 साल हो गए फ्रीलांसिंग करते हुए। खैर मैडम कहती है अच्छा ये बताएं मंथ का कितना कमा लेते हो? मैंने कहा मैडम इतना कमा लेता हूँ, मुझे इधर काम करने की ज़रूरत नहीं। मैडम कहती है कितना, फिर भी कोई आइडिया दो। मैंने कहा मैडम मैं $500-600 तो आराम से कमा लेता हूँ एक मंथ में। तो मैडम कहती है अच्छा इस तरह के, मतलब वो फ्रेगरेंस लैंड के हवाले से फिर ना मुझे मैडम अपना एक उस कंपनी के हवाले से मतलब मुझे बताने शुरू की, ये कंपनी ये करती है फलान टमकान। ठीक हो गया। तो सीन ये हुआ कि अच्छा इस दौरान मुझे एक और बात याद आ गई। जब हम आ रहे थे ना, मेरा दोस्त मुझे कहता है सीब मैंने ना इस कंपनी से 20,000 की परफ्यूम्स परचेज़ की हैं, मुझे वहाँ से मेरा मत्था ठनका। मैंने कहा भाई ये तो पक्का ही टाइम्स की दूसरी बहन या भाई है। उधर भी यही कुछ होता था, चीज़ें परचेज़ करो बेचो, परचेज़ करो बेचो। मज़े की बात है बेचने से उनके पैसे भी नहीं तो पूरे होते। तो सीन ये हुआ कि मुझे मैडम ने अपना मतलब कि फ्रेगरेंस लैंड की वो सारा कुछ बताने शुरू होगी। तो मुझे कहती है फॉर्म फिल करें। मैंने कहा जी फॉर्म में क्या फिल करना है? तो मुझे कहती है ये सब कुछ लिखा हुआ है, अपना नाम, वालद का नाम, एड्रेस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे। खैर मैंने तो अपना नाम बताया हुआ था, ठीक है, हसीब है, ठीक है।
तो अपना नाम मैंने ठीक लिखा, ठीक है, वालिद साहब का भी नाम मैंने ठीक लिखा, बाकी सारा एड्रेस वगैरह जितनी इन्फॉर्मेशन थी सारी मैं गलत लिख के आया, ठीक है। एड्रेस मैंने वल्लाह आलम जो दिमाग में आया लिखता गया, आईडी कार्ड नंबर है मैं वल्लाह आलम में किसका लिख के आया कोई पता नहीं। तो मैडम मुझे कहती कि ये जो आपने फॉर्म फिल किया इसके 100 रुपया चार्जेस है। मैंने कहा 100 रुपया चार्जेस? अच्छा। मैंने कहा मैडम मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है इस टाइम। मैडम कहती है आप तो अभी कह रहे थे फ्रीलांस में। कहा मैडम मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ बट मेरे पास पैसे नहीं है इस टाइम। मैडम लड़के की तरफ देखे, लड़का मेरी तरफ देखे, मैं दिल में कहा, मैंने कहा बच्चा लगता है मेरा, मैं तो तुझे 1 रुपया ना दे। पैसे तो अलबत्ता मैंने नहीं दिए 100 रुपया, ठीक है। हालांकि मेरे पास पैसे पड़े हुए थे, 100 रुपया कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन खुद नहीं दिया जान के। मैंने कहा भाई नहीं देना, जो मर्जी हो जाए। दोबारा वेटिंग लिस्ट में उठा दिया ने। अच्छा आया लड़का, कहता है 2 घंटे बाद आपका एक ट्रेनिंग सेशन होगा, सर जैन आ रहे हैं, सर जैन नाम है बंदे का, ठीक है, आ रहे हैं, तो वो आपको ना एक ना करवाएंगे ट्रेनिंग सेशन का, 1-2 घंटे का कोर्स अपना लेक्चर होगा, वो सुन के आपने जानना है जो कुछ भी है। असल में मुझे देर हो रही थी आगे, मैंने रजब बाज़ार जाना था। मैंने लड़के बोला, मैंने कहा यार वल्लाह आलम कब सेशन स्टार्ट हो कब ख़त्म हो, मैंने यार जाना, मुझे छोड़ा। खैर वो मिन्नतें करता रहे यार नहीं जाओ बहुत ज़रूरी है सेशन अटेंड करना, ये तो वो। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, इस दौरान वो जो दूसरी लड़की बैठी हुई थी ना जिसके साथ उसका शोर वगैरह भी आया हुआ था, शोर और उसकी बेटी, मैंने उसको बहुत समझाया। मैंने कहा बाजी बात इस तरह सी है कि ये बिल्कुल टाइम्स की तरह, ठीक है, बाकी ना इस चक्रों में पड़ो, ज़्यादा बेहतर है। बंदे के नीचे बंदा लगाने वाली बात है, ठीक है, तो बेहतर होगा आप भी निकल जाओ बजाय पैसे ज़ाया करने, अपना जो भी है वक्त ज़ाया करना। अच्छा मज़े की बात है, जो इंटरव्यू लेने वाली मैडम थी ना, मुझे वो कहती है कि आपने ना हमारी प्रोडक्ट वगैरह सेल करनी है। इस तरह ये होगा कि आपकी जो 2 घंटे आप काम करेंगे ना, तो आपकी 15 से 25 हज़ार के दरमियान सैलरी होगी, और अगर आप फुल टाइम काम करेंगे, वो 6 घंटे का काम होगा, आप 25,000 प्लस 50-40 में चले जाएंगे। अच्छा और मज़े की बात, आप जितनी ज़्यादा हमारी प्रोडक्ट सेल करेंगे आपका उतना लेवल बढ़ेगा। मुझे लगा समझ में, तो वहाँ से कंफर्म होगा। मैं कहा दूसरी ये टाइम्स की बाजी पाई है, उसमें भी वो स्टार सिस्टम था, बंदे के नीचे बंदा लगाना, जितनी प्रोडक्ट सेल करोगे आप उस हिसाब से आपका स्टार बढ़ता था और उस हिसाब से आपका लेवल बढ़ता था। इधर भी यही चीज़ है। खैर अच्छा तो मज़े की बात है, इनके पास तो टोटल 2 प्रोडक्ट्स थी। वो कैबिन सा एक बना हुआ था ना, वो काउंटर टाइप, परफ्यूम्स और क्रीमें वगैरह, ठीक है। अच्छा सीन ये हुआ कि वो लड़की, उसी को तो मैंने बहुत समझाया बट उसका शायद नहीं समझ नहीं थी उसको आ रही, या उसका मियाँ जो था वो उसको वल्लाह आलम किस तरह, मतलब उस लड़के ने उसको किया समझाया कि जो मेरी बात उसको समझ नहीं आ रही, जो मैं चीज़ उसको समझा रहा। फिर मैंने पता दिल में क्या कहा, मैंने कहा यार सारा काम से समझाना, उन्होंने क्या काम करा ना करा लवाया तेल, ठीक है, मतलब मैंने अपने दिल में ये सोचा। तो बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके मैंने जान छुड़वाई यहाँ से। मैंने कोई सेशन वगैरह अटेंड नहीं किया, किसी किस्म का कोई नहीं किया, बस वो फॉर्म फिल किया, उसके भी मैंने उसको 100 रुपया भी नहीं दिया। वल्लाह आलम मैडम सोच रही होगी कि यार कितना जो है शुद्ध इंसान है, या कितना कंगला होगा कि दिया नहीं इसे। खैर मैं जाते जाते अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा भाई मैं तो चलो नहीं इधर काम शाम वगैरह करना, तो ये जो लड़की लेकर आया ना जिसको तूने फंसाया, ठीक है, इस चक्कर में या ये जानती है या इसका अल्लाह जानता है कि किस मजबूरी के तहत ये यहाँ पे आए हो, क्या उम्मीद लेकर आए होंगे कि मंथ का 20-25 हज़ार रुपया कमाया जा सकता है। मज़े की बात बताऊँ, वो दोनों मियाँ बीवी मार्केटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, और मज़े की बात है, मज़ा नहीं कहनी चाहिए, अल्लाह माफ़ी दे, बुरा वक्त किसी भी टाइम किसी भी इंसान आ सकता है। तो उसने कहा जी हम मार्केटिंग वगैरह करते हैं दोनों, तो इन दिनों बिल्कुल वेले हैं कोरोना की वजह से, ठीक है, तो दुख भी हो रहा पर क्या कर सकते थे। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा मैडम आप भी ना काम करो, अपने दोस्त को भी समझाया, मैंने कहा यार इनको भेज दो बेहतर है, वैसे क्यों गरीब की बददुआ लेने के चक्रों में हो, और गरीब की बददुआ लगते देर नहीं लगती, ठीक है। खैर उसने भी नहीं मेरी बात सुनी, उसने कहा यार कुछ नहीं होता, और अपना अगर तो वक्त वगैरह ज़ाया हुआ इनके साथ किसी किस्म का कोई स्कैम वगैरह हुआ तो मैं इनको 20,000 रुपया पे करूँगा पर बंदा, मतलब वो दोनों मियाँ बीवी काम करे तो 40 बनता है। बट मुझे पता था मेरा दोस्त है, मैं उसको बड़े टाइम से जानता हूँ, वो फड़े मारने वाला खाली बंदा है। खैर मैं तो अल्लाह करके निकल गया वहाँ से, और निकलने के बाद मैं तो अपने काम में चला गया, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा ज़ोर दे रहे सारे मुझे सेशन अटेंड करो, सेशन अटेंड करो, ठीक है। अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पे एक मज़े की बात बताता हूँ। हमारी जो आजकल की यूथ है ना, ये बहुत लालची और कच्चे दिमाग वाली है। लालची इस तरह है, मतलब कि जैसे ही आप लोग इंटर क्लियर करते हो आपके माइंड में आता है यार
मेरा फलाना दोस्त इतने पैसे कमा रहा है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। कमाओ यार, कमाओ, अच्छी बात है, कमाना चाहिए, ठीक है। ज़रा इस दुनिया में अगर आपने सर्वाइव करना है तो अपने पैसे से साथ सर्वाइव कर रहे हैं। पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, ना रिश्ते, ना दोस्त, ना कुछ। सो कच्चा दिमाग इस तरह कह सकते हैं आप, मतलब कि फ़र्ज़ करें आप कोई सेल्समैन है और उसमें आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। कस्टमर आपके पास आता है और आप उसको जिस तरीके से समझाते हो, अगला फंस भी जाता है, आपसे चीज़ ले भी लेते। फंसना नहीं कह सकते, मतलब कि ठीक है, मतलब आपने चीज़ उसको सेल कर दिया है। सेशन अटेंड करने का मकसद ही यही होता है कि भाई जिस तरीके से समझा रहे होते हैं ना, जिस वे से आपको समझा रहे होते हैं, वो माइंड को आप समझ लें एक तरीके का, वो आपको माइंड पा रहे होते हैं, आपका कच्चा दिमाग सब वो जिस तरीके से समझा रहे होते हैं, आप लोग उनका बिज़नेस प्लान समझते हो और आप ये सोचते हो कि यार आज मैंने इनका बिज़नेस प्लान सुन लिया। घर जाके आप एक बार ज़रूर सोचोगे यार मुझे बिज़नेस प्लान तो बहुत मज़े का लगा, शायद कंपनी भी बहुत अच्छी हो, आज बिज़नेस प्लान समझाया ने, कल अपना चीज़ दे देंगे, हम बेचेंगे इसको और महीने 2 महीने में लाख तो पहुँच ही जाएंगे। खैर होता नहीं है इस तरह, ये फिल्मों में होता है सिर्फ, ठीक है, बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्मों में ये सीन हो जाता है, ठीक है ना। तो काफ़ी लोगों को टाइम्स वगैरह के भी हाथ लगे हुए हैं। तो मेरे दोस्तों बात इस तरह सी है, अगर आपका भी कभी इस एरिया में चक्कर लगता है, फ्रेगरेंस लैंड, टाइम्स, एक इंडिया में कंपनी है वेस्टेज, ठीक है, ये तीनों एक ही भाई बहन है, एक ही सिक्के के दूसरे रुख है, ठीक है। तो बजाय अपने पैसे ज़ाया करने के, अपने वालिदैन के साथ लड़ाई झगड़ा करके, मैं जानता हूँ ना इन चीज़ों को कि अगर हम किसी बंदे से मोटिवेट होते हैं, हम घर आके घर वालों से बात करते हैं, घर वाले हमारी बात को जब नहीं समझते, हम उनके साथ बदतमीज़ी पे पेश आ जाते हैं, ठीक है, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। एट द एंड वालिदैन है तो वालिदैन क्या कर सकते हैं, वो आपको जनाब पैसे दे देते हैं, जितने आप बोलते हो 20,000 30,000 है, उन लोगों ने आपके लिए ही कमाना होता है। तो उन्होंने आपको पैसे दे देने होते हैं, आप इधर आते हो, आप पैसे लगाते हो, इनकी प्रोडक्ट पकड़ते हो, प्रोडक्ट पकड़ने के बाद जनाब अली जब 2 महीने 3 गुजरते हैं, आपको पता लगता है मैं तो बढ़ गया ना, उनकी चीज़ें सेल हो। आप लोग क्या करते हो, आप फिर ये करते हो, आप बंदा पकड़ ढूंढते हो, बकरा जिसको हम कह सकते हैं, बलि का बकरा बनाने के लिए एक बंदा ढूंढते हो, आप बकरा ढूंढ के जनाब अली उसको उधर फंसाते हो, ठीक है, उधर फंसा के अपने आप को निकालना चाहते हो। अब यहाँ पे इनका रूल्स भी होता है, आप ना इनको 10 बंदे दो ना, 10 आपको फ़र्ज़ करो 40,000 रुपया फंस गए के पास, ठीक है। अब इनकी प्रोडक्ट सेल नहीं होती, या मैं आपको पहले बता दूँ इनकी प्रोडक्ट सेल नहीं होती, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ा कोई इंटरनेशनल ब्रांड वगैरह तो होता नहीं है, ठीक है। ये वल्लाह आलम क्या कुछ चीज़ होता है, ये तो बेहतर जानते हैं ये लोग। 10 बंदे लेकर आते हो, आप इनको देते हो और आपको ये आपके बकाया पैसे विद बोनस आपको दे देते हैं। मतलब कि 40,000 रुपये अगर एक बंदे से ये पकड़ते हैं ना, ठीक है, तो 10 बंदे हो गए 4 लाख, आपको 60,000 रुपये बीच में से दे देंगे, आप निकल जाओगे अपने पैसे निकाल के। अब क्या होगा, जब ये जो फंस जाएंगे, इनको जब समझ लगेगी बात कि ये भी यही काम करेंगे जो आप करते रहे, मतलब इसी तरह फिर सिलसिला चलता रहता है। खैर सीन ये है भाई, आप इनकी प्रोडक्ट लेते हो, बेचते हो, बेचने की कोशिश भी करते हो बट बिकती नहीं है, मार्केटिंग वगैरह करते हो, सो सिस्टम करते हो। भाई मेरा मशवरा आप लोगों को ये है, आप जो यहाँ पे 20-40 हज़ार रुपये लगा के इनकी प्रोडक्ट सेल करते हो, मार्केटिंग वगैरह करते हो ना, तो बेहतर ये है कि आप घर वालों से 20,000 रुपया लो, ठीक है, अपने किसी भी बड़े शहर में, लाइक कराची में शेर शाह कबाड़ी मार्केट है, लाहौर में मोती महल आगे पीछे काफ़ी ज़्यादा उधर, रावलपिंडी में राजा बाज़ार है और काफ़ी एरिया है, वहाँ पे जाओ सोने तरीके से, वहाँ से आप ईरानी प्रोडक्ट्स उठाओ, मार्केटिंग करो। अगर वो नहीं कर सकते, मोबाइल एसेसरीज उठा लो, कोई भी एसेसरीज उठा लो, 20,000 में अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। आप उस चीज़ की क्यों नहीं मार्केटिंग करते, बजाय इनकी प्रोडक्ट उठा के मार्केटिंग करना, सेल भी नहीं होंगी, आपके पैसे भी फंसे रहेंगे। तो आप बेहतर अपना काम करो, अगर रिस्क खेलना है अपने पैसों पे खेलो, पर अपने ज़ात के लिए, अपने लिए खेलो, ठीक है। जाओ ईरानी प्रोडक्ट्स उठा के लाओ, बहुत बचत है भाई, बहुत बचत। दुकानदार धड़ाधड़ लेते हैं और मज़े की बात है ये ईरानी चीज़ें स्मगल होकर आती हैं, आपको बताऊं तो, ठीक है। और इतना प्रॉफिट है इस चीज़ में जितनी इंसान की सोच है। रिटेलर तो अन्ना कमा रहा है इस चीज़ में, आप भी कमाओ। जिधर ये आपकी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आपको होलसेल पे 5 रुपये देती है ना, आप वहाँ पे पर पीस पर डब्बा बेच के 20, 25, 30 रुपये कमा सकते हो, ठीक है। 10 डब्बे आराम से बेचो, आपका 300 से 400 रुपये की दिहाड़ी लग जाती है। अब वो काम करो जिस पे आपको पता हो यार यहाँ से वापस भी आ जाएगा। और मज़े की बात है, ईरानी चीज़ें बिकती हैं, एसेसरीज बिकती हैं भाई, इनकी प्रोडक्ट नहीं सेल होती, ठीक है। अब घर वालों से लड़ के पैसे वगैरह ले लेते हो, पैसे ज़ाया कर देते हो, बाद में फिर घर वाले आप लोगों को गालियाँ दे रहे होते हैं, कोस रहे होते हैं, ये कर तो कर क्या दिया, आप लोग इनको गालियाँ दे रहे होते हो माँ बहनों की। तो बेहतर आपको यही मशवरा है, आप इन चक्रों में मत पड़ो। अगर कोई भाई अगर अभी भी फ्रेगरेंस लैंड में गया हुआ है और अगर उसने पैसे नहीं लगाए, तो बेहतर मशवरा ये है भाई, उसको उधर ही छोड़ दो, क्विट करो और कोई और काम स्टार्ट करो, ठीक है। बाकी जिसको समझ आई मेरी बात वो समझे, जिसको नहीं समझ आई वो लवाया तेल। और अल्लाह हाफिज़। और बाकी जिसको जो कुछ भी है
आगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, आपको कुछ समझ आया और आप चाहते हो किसी अगले बंदे का भी भला हो जाए, तो काइंडली वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।